जल्दी से, ठीक है, जल्दी से पहले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक लड़का है जिसका नाम है जॉन। क्या है माय डियर? कह रहा है एक लड़का है जिसका नाम है जॉन। जॉन 20 रुपए प्रति किलोग्राम, नहीं 20 किलोग्राम गेहूं 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 30 किलोग्राम गेहूं 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। तो गेहूं का औसत मूल्य, मतलब सभी गेहूं का औसत मूल्य, मतलब दो तरह का गेहूं जॉन ने खरीदा, पहला गेहूं और दूसरा गेहूं। पहला जो है वो 20 केजी खरीदा और दूसरा जो है उसने 30 केजी खरीदा, ठीक है ना, 30 केजी खरीदा। और देखिए ये क्या है भाई, ये वजन है। हम आपको एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे कि आप अगर कम समय में निकालना चाहते हैं तो इधर भी एक जीरो काट दीजिए, इधर भी एक जीरो, यानी इधर 2 केजी और इधर 3 केजी। मूल्य की बात करें कि ये जो 20 रुपए प्रति 20 किलो वाला जो है वो 30 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से खरीदा था और 30 किलो जो है वो 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। आपसे क्या पूछ रहा है, उसका औसत मूल्य क्या होगा, औसत मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए 30 रुपए किलो वाला 2 केजी, क्योंकि था तो 20 केजी और 30 केजी, तो हमने क्या किया, एक एक जीरो दोनों तरफ से काट दिया। तो 20 और 30 जो बन गया वो 2 और 3 बन गया। 20 और 30 क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। तो 2 वाला 30 रुपए केजी वाला 2 केजी, तो 30 दूनी 60, अब प्लस 50 रुपया वाला 3 किलो, तो 50 दिया 150, और इधर 2 किलो और इधर 3 किलो, 2 3 5, 60 50 210, 210 में 4 पचे 20, 42 रुपीज प्रति किलोग्राम। क्योंकि औसत का औसत मतलब फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग्य बटे कुल संख्या। मतलब हमने कुछ नहीं किया, जहां 20 केजी और 30 केजी था वहां एक एक जीरो काटकर 2 किलो और 3 किलो कर दिए। तो 30 वाला 2 किलो 60 रुपया, 50 वाला 3 किलो 150 रुपया, 60 50 210 रुपया, और 210 रुपया में इधर 2 किलो इधर 3 किलो, तो 5 केजी। तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, 210 में 5 से हमने भाग दे दिया, यानी हमारा जो उत्तर आएगा वो 42 रुपीज पर केजी होगा। जब हम इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 42 बार में कटेगा, यानी औसत मूल्य कितना। एक की नहीं, प्रश्न को पूछिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट गलत उत्तर देख चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न करें हम लोग, बोलिए। अगला प्रश्न करें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का इस बार गलत हुआ है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत उत्तर किया है, लेकिन फाइनली उन उत्तर जो होगा वो होगा 42 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी ये जो वजन है 20 केजी 30 केजी, इसमें आप एक एक जीरो काट कर भी शॉर्टकट में 5 से भी काट सकते थे, शॉर्टकट पड़ा कि एक एक जीरो काट दिए। अब देखिए अब यहाँ पर आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ये सीखा कि रेशियो में वजन को हम काट सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, आइए बनाइएगा जरा फटाफट। प्रश्न कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 20 मैचों, 20 ऐसे हिंदी में लिखा गया, नॉर्मली लिखना चाहिए था, 20 मैचों में औसत रन स्कोर जो है वो 15 है, और 25 अन्य मैचों में औसत स्कोर जो है वो 24 है। देखिए 2 बार मैच खेला, पहले में उसने 20 मैच खेला, दूसरे बार में उसने 25 मैच खेला। तो मैच का रेशियो काट सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 5 चक 20 और 5 पचे 25, ये मैचों की संख्या है। पहले में 20 मैच और दूसरे में 25 मैच किया, तो 5-5 से काटे तो 4-5 हो गया। रन की बात करें तो औसतन पहले 20 मैचों में औसतन रन संख्या थी 15 रन, और अगले 25 मैचों में औसत रन संख्या थी 24 रन। तो सवाल कह रहा है कि सभी 45 मैचों में उसका औसत, मतलब पूरे सभी मैचों का औसत। देखिए 45 अब रहा कहाँ, 20 को 5 से काटे तो 4 बार में या 5 बार में, तो औसत बराबर संख्याओं का योग। एक मैच में 15 रन मारा तो 4 मैच में, क्योंकि अब 20 के जगह काट के 4 हो गया, तो 15 चक 60, अब प्लस 24 बचे 120, इधर 4 मैच और इधर 5 मैच, तो 5 4 9 मैच, तो 20 और 60 180, 180 में 9 से भाग देंगे, औसतन हो जाएगा 20 रन प्रति मैच। बताइए, यानी औसत कितना हो गया, 20 रन प्रति मैच, और ये ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। एक बार सब लोग बताइएगा कि समझ में आ रहा है, एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, और वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये लेक्चर, ये क्लास
आपके सभी दोस्तों के पास, आपके सभी भाइयों के पास पहुंच सके। बोलिएगा, आई बात समझ में? बोलिए, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। सब लोग एक बार यस या नो में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है? सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, बस आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पे हमने रखा है, वो सवाल कुछ इस तरीके से है कि छात्रों के 3 समूहों का औसत आयु क्रमशः 18, 20 और 22 है। मतलब मान लीजिए 3 ग्रुप में स्टूडेंट है। पहले ग्रुप में जो स्टूडेंट है वो 18 साल के हैं, दूसरे ग्रुप में जो स्टूडेंट है वो 20 साल के, तीसरे ग्रुप में जो स्टूडेंट है वो 22 साल के। कह रहा है यदि इन 3 समूहों में छात्रों की संख्या, मान रेशियो भी दिया हुआ है छात्रों की संख्या का 2, 3, 5 के अनुपात में, तो कुल औसत ज्ञात करिए। 3 ग्रुप है, मान लीजिए पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप। अब देखिएगा, पहला में दो छात्रों की संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में। पहला ग्रुप में जो स्टूडेंट है वो 18 वर्ष के हैं, दूसरे ग्रुप वाले स्टूडेंट जो है वो 20 वर्ष के हैं, और अगले अगले ग्रुप वाले स्टूडेंट जो है वो 22 वर्ष के हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है तीनों समूहों की छात्रों की संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में, तो कुल औसत आपको फाइंड आउट करना है। कुल औसत आपको फाइंड आउट करना है, तो औसत बराबर 18 साल के 2 स्टूडेंट है तो 18 दूनी 36, 20 साल के 3 स्टूडेंट है तो 20 तिया 60, 22 साल के 5 स्टूडेंट है तो 22 पचे 110, और डिवाइडेड बाय 5, 3, 8, 2, 10 स्टूडेंट हुए ना रेशियो में, 5, 3, 8, 2, 10, तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। 110 में 60 जोड़ेंगे तो 170, और 70, 30, 206 बटे 10, यानी औसत होगा 20.6 का। 20.6 का औसत होगा, पूरी कक्षा का औसत 20.6 होगा। क्लियर है सबको? डाउट समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्लास हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। अच्छा, एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए है, और बड़ा ही जरूरी सूचना है देना। हाँ, मन तो आज ही से इस सीरीज को शुरू करने का था, लेकिन मुझे लगा कि ना, बिना बताए शुरू